हैं। डायग्राम के लिए जगह छोड़िए दिए होइएगा, तो डायग्राम के लिए जगह छोड़ दिए हैं तो छोड़ ले रहिएगा। और प्रोसीजर देख लेते हैं, लास्ट में कंक्लूजन। प्रोसीजर खत्म हो गया है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ, कौन चीज का कंक्लूजन देख रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा है, प्रूफ देखे हैं, प्रूफ हर सी चीज किया है सो, और उसके बाद प्रोसीजर देखे हैं, और लास्ट में हम लोग ऑब्जर्वेशन पे पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, पॉइंट बना के समझते हैं। 3 पॉइंट में आपको समझना है इस बात को। हम लोगों ने याद कीजिएगा, एक चीज लिए थे फास्फोरस और दूसरा चीज लिए थे सल्फर, और उसी को अलग अलग करके सेपरेटली हम लोग ई कोलाई में प्रवेश करवाए थे, ठीक है। और ये जानने की कोशिश किए थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो कह रहा कि ओनली रेडियो एक्टिव 32p मतलब फास्फोरस was found to be associated with the bacterial cell, whereas रेडियो एक्टिव, दो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल था, एक रेडियो एक्टिव सल्फर था और एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। तो रेडियो एक्टिव सल्फर was only found in surrounding, medium and not in the bacterial cell, ठीक है। तो ये बात कहने का क्या कह दिया कि फास्फोरस होता है वो बैक्टीरियल सेल में एसोसिएटेड होता है, वेयर ये जो होता है वो कहाँ मिलेगा, सराउंडिंग में मिलेगा, मतलब ये अंदर में मिलेगा और ये बाहर में मिलेगा। दिस इंडिकेट, यह क्या बताना चाह रहा है, दिस indicates that only DNA and not the protein caught entered in bacterial cell, entered the bacterial cell। बात समझ में आ गया। यह इंडिकेट करता है कि प्रोटीन कॉट जो है वह इंटर, ठीक है, नहीं करता, नॉट इंडिकेट दैट द ओनली डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन सेल, ठीक है, इंडिकेट दैट ओनली डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन सेल कॉट इंटर द बैक्टीरियल सेल। केवल डीएनए ही इंटर करता है प्रोटीन कॉट। This provides the DNA is the genetic material, provides the DNA is the genetic material which is passed from virus to bacteria and not protein, तीन बात जो हम लोग समझना चाह रहे थे वो तीन बात, यही 3 गो बात है, ठीक है। आपको पता ही है कि 2 चीज आपने लिया था इससे पहले रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में,
याद होगा, एक जो था फास्फोरस था जिसको 32p से डिनोट करते हैं, और एक जो था वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सल्फर था, ठीक है। और उसको सेपरेटली हम लोग ई कोलाई के अंदर जो है प्रवेश कराए थे, ठीक है, जहां पर वह ये बैक्टीरियोफेज के प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था। अब इस प्रोसेस के बाद कंक्लूजन के तौर पर क्या पहुंचते हैं कि ओनली रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल। ये कि यहाँ किस में मिलेगा, केवल बैक्टीरियल सेल में मिलेगा, जबकि ये जो सल्फर है वो कहाँ मिलेगा, उस बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ सराउंडिंग मीडियम में मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात, दिस इंडिकेट दैट, यह इंडिकेट करता है, यह सूचित करता है कि डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन कॉट इंटर द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। मतलब यह सूचित करता है कि डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन कॉट इंटर द बैक्टीरियल सेल के ऐसा अंदर इंटर नहीं करता। दिस प्रोवाइड्स द, यह प्रोवाइड क्या करता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए अनुवांशिक मटेरियल होता है, विच इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, जो वायरस के अंदर अगर मौजूद है तो वो वायरस से बैक्टीरिया में पहुंच जाता है। अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, ठीक है, डीएनए को माना गया क्योंकि ये वायरस में था और वायरस से बैक्टीरिया में पहुंच गया, ठीक है, जबकि प्रोटीन नहीं पहुंचा, इसलिए डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल मानते हैं और बाकी को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सबका हो गया होगा। ऑफलाइन ट्यूशन टाइम कितने बजे, जो था वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, कोई समय में परिवर्तन नहीं होगा। 10 बजे था क्या, 10 बजे है तो 10 बजे थोड़ा धूप ऊपर आता है। एक टाइम शायद 8 बजे था, दूसरा 9 बजे था। एक 8 है, एक 9 है, यही दोनों टाइम रहेगा। चलिए जल्दी कीजिए, तो फिर अभी लेट से आया है। सर हम लोग का 9 बजे था, ठीक है 9 बजे था, नहीं 10 बजे ठीक है। अरे लड़का अभी धूप ऊप रहेगा, अभी ठंडा के टाइम में 10 बजे कर देंगे। और फिर ये कर रहे हैं, जल्दी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ेंगे। अब जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसका क्या क्या कैरेक्टर है, इस बात पे हम लोग अब चल रहे हैं विचार करने कि डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके क्या कैरेक्टर है, उस पर हम लोग विचार करने चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इन सम viruses RNA is the genetic material, RNA is the genetic materials। ये VVI क्वेश्चन है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, तो याद रखिएगा कौन, RNA। जबकि हम लोगों का पूछा जाएगा जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, तो याद रखिएगा DNA हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह RNA होता है। ठीक है, और किसमें किसमें होगा, कौन कौन से वायरस में होगा, तो एक वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोजैक, टोबैको मोजैक, क्योंकि इससे इसका जो शुरुआत किया गया या सबसे पहले जो मिला ये खैनी में मिला, टोबैको में मिला, इसलिए इसका नाम रख दिया गया टोबैको मोजैक वायरस। इसको TMV वायरस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा कि क्या कि RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA ऑल्सो परफॉर्म फंक्शंस, RNA कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है। RNA ऑल्सो परफॉर्म सम फंक्शन। हम लोग DNA के बारे में तो देख लिए कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन RNA कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है, फंक्शंस ऑफ मैसेंजर एंड एडेप्टर, फंक्शन ऑफ मैसेज भेजने का काम करता है, सूचना भेजने का काम करता है, मैसेंजर एंड एडेप्टर, तो दो काम में ये मदद करता है, एक मैसेंजर में और एक एडेप्टर की कंडीशन में, दोनों में मदद करता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, DNA एंड RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल है, DNA भी जेनेटिक मटेरियल है और RNA भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, टोबैको मोजैक के बाद वायरस लिखे हैं VIRUS वायरस, और उसके बाद ब्रैकेट दिए हैं, फिर RNA ऑल्सो लिखे हैं। टोबैको मोजैक वायरस, DNA and RNA have the ability to ठीक है, DNA और RNA के पास ये क्षमता है क्या, डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन because of rule of base, because of rule of base pairing and complementary but protein complementarity but protein fail to fulfill first criteria itself, fulfill first criteria itself। तो पहला बात ये कह दिया गया कि DNA और RNA जो होता है इसके पास ये क्षमता होता है, एबिलिटी होता है टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, कि वो सीधे तौर पर अपने आप को डुप्लीकेट तैयार करेगा, बिकॉज ऑफ द रूल, यह नियम है कि बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंट्री, बट बेस पेयरिंग मतलब जो मिलना है, बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंट्री बट प्रोटीन फेल टू फुलफिल, लेकिन प्रोटीन जो होता है वह असक्षम है किसी को फुलफिल करने में। ठीक है, फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया, जो उसका पहला क्राइटेरिया है उस चीज को फुलफिल करने में जो है सक्षम है। दूसरा पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल
शुड genetic material should be stable so as should be stable genetic material should be stable so as not to change with different stage, not to change with different stage of life cycle, एज और चेंज, चाहे वो एज बढ़ रहा हो, एज और चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन, एज चेंज इन फिजियोलॉजी और ऑर्गेनिज्म्स। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आरएनए बीइंग अनस्टेबल, वो स्टेबल हो गया डीएनए, जबकि ये क्या अनस्टेबल है। आरएनए बीइंग अनस्टेबल mutates at a faster rate, thus viruses having RNA genome, and having shorter lifespan, ठीक है, इस सबका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, शॉर्टर लाइफ स्पेन, म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर, इसलिए बदल तुरंत जाता है, म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर, इवॉल्व फास्टर। ये 3 पॉइंट हो गया। क्या है जेनेटिक मटेरियल के बारे में, क्या देख रहे हैं? इन सम वायरस, कुछ वायरस में आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस में, या इसको टीएमबी भी कहते हैं। आरएनए आल्सो परफॉर्म सम फंक्शन, आरएनए जो है कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है, कुछ कामों को परफॉर्म करता है। मेन काम इसका क्या है? तो आरएनए का एक है मैसेज करने में और एक दूसरा एडेप्ट करने में, किसी चीज को एडेप्ट करने में और सूचना को भेजने में। पहला बात क्या कह रहा है कि डीएनए एंड आरएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, डीएनए और आरएनए के पास ये क्षमता है कि वो अपने जैसा सेम टू सेम फोटोकॉपी तैयार कर सकता है, डुप्लीकेट तैयार कर सकता है। बिकॉज ऑफ द बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बट प्रोटीन फेल टू फुलफिल द फास्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, ठीक है, यह इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके जो बेस पेयर होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सहयोगी होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो पुराना चीज अगर है तो उसी से नया चीज को सपोर्ट किया जाता है, इसलिए पुराना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अगले जनरेशन में चला जाता है, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं उसको पूरा करने का काम प्रोटीन या आरएनए को फुलफिल करने का काम प्रोटीन कर देता है। दूसरा पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, स्टेबल होता है कब?
should be stable so as not the change with the different stage, इसलिए कि यह अलग अलग स्टेज में चेंज नहीं होता है, इसलिए वह हमेशा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा वह स्टेबल होगा। आरएनए को छोड़कर डीएनए में बात कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल सो एज नॉट बी चेंज विद द डिफरेंट स्टेज। मान लीजिए उम्र बढ़ा, बच्चा है, फिर बूढ़ा है, फिर वयस्क, तो अलग अलग उम्र में जाने के बाद इसका मतलब ही नहीं है कि वो चेंज होते रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल फीड किया गया है वो आज भी वैसा ही रहेगा, कल भी वैसा ही रहेगा और आने वाले भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, इसलिए वो कहा गया स्टेबल, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लाइफ बढ़ने से, एज बढ़ने से, बॉडी का वेट बढ़ने से जेनेटिक मटेरियल नहीं बदलता। जेनेटिक मटेरियल जो है, माँ बाप के अंदर का जो गुण आप में पहुंच गया है वही गुण रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, इसलिए कहा गया स्टेबल। किसके लिए? ये डीएनए के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। लेकिन आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है। आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, किसके लिए है? तो वायरस के लिए। तो आरएनए क्या होता है? अनस्टेबल होता है, मतलब कभी भी कुछ भी बदल सकता है इसमें। ठीक है, बहुत तेजी से बदल सकता है। 10 वायरस हैविंग आरएनए, इसलिए वायरस जो वैकोमोजेक वायरस हो गया, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और ये कभी भी किसी भी समय बहुत तेजी से अपने आप को बदल सकता है। इसका लाइफ भी छोटा होता है और बदलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये बातें जो थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स था। 3 पॉइंट देख लिए हैं, 1 पॉइंट और बचा हुआ है, लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए मिटाते हैं। तो को लीव हो गया है, नेटवर्क कटा है लगता है दोनों का। चलिए 3 गो पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, आरएनए कैन कोड डायरेक्टली, आरएनए कैन कोड डायरेक्टली, आरएनए कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के निर्माण में आरएनए डायरेक्ट रूप से कोड करता है। सिंथेसिस एंड hence can easily express, hence can easily express character, easily express character, इसलिए हम कैरेक्टर को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैरेक्टर। बट
डीएनए इज डिपेंडेंट और आरएनए, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, डीएनए जो होता है वो निर्भर होता है किस पे, आरएनए पे, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस mechanisms, protein synthesis mechanism has evolved around RNA, has evolved around RNA, मतलब डीएनए कुछ नहीं है किसके बिना, आरएनए के बिना, क्योंकि प्रोटीन बनाएगा कौन, वही बनाएगा आरएनए, और आरएनए पर निर्भर कौन होगा, डीएनए, इसलिए आरएनए जो होता है कोड भी करता है, प्रोटीन भी बनाता है, किसके लिए, डीएनए के लिए, इसलिए डीएनए कुछ नहीं है आरएनए के बिना, इसलिए आरएनए क्यों है, क्योंकि आरएनए प्रोटीन भी बनाता है, कोड भी करता है, इसलिए डीएनए की सारी जिम्मेवारी आरएनए पर निर्भर करता है, मतलब एक मालिक का सारा जिम्मेवारी वर्कर पर डिपेंड करता है, तो आरएनए इज ए वर्कर, ठीक है, एंड डीएनए इज ए मालिक। कंक्लूजन, अब लास्ट में इन सभी बातों को पढ़ने के बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष क्या कहता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब दोनों का रहना जरूरी है कामों को पूरा करने के लिए, but DNA being chemically, but DNA being chemically less reactive, and structurally being more stable, and structurally being less stable than RNA, because क्या क्या कारण है, बिकॉज ऑफ, कौन कौन कारण से लेस स्टेबल है, तो पहला बात बीइंग डबल स्टैंडर्ड, बीइंग डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए बीइंग डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएनए डबल स्टैंड का होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड का होता है, इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल। दूसरा पॉइंट, टू स्टैंड बीइंग कंप्लीमेंट्री, मतलब दोनों स्टैंड एक दूसरे को सहयोग करता है, जैसे सीढ़ी में एक दूसरे को सहयोग करता है, इवन सेपरेटेड बाय हीटिंग, separated by heating, they come together, ठीक है, हीट होने पर दोनों एक दूसरे से सेपरेट जाते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ, मतलब पहले अलग रहते हैं और हीट होने पर दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। तीसरा पॉइंट, डीएनए लेस रिएक्टिव, डीएनए लेस रिएक्टिव देन आरएनए की तुलना में डीएनए रिएक्टिवनेस उसमें कम होता है,
has 2-OH group, has 2-OH ग्रुप, इसके पास 2HOH ग्रुप होता है, is absent in every nucleotide, in every nucleotide RNA has 2-OH group, RNA has 2-OH ग्रुप। देखिए आरएनए के पास है और डीएनए के पास नहीं है, 2-OH ग्रुप। आरएनए बीन कैटालिटिक इन वेरी रिएक्टिव, और आरएनए क्या होता है, आरएनए इज, ऊपर लिख देते हैं, आरएनए बीइंग कर दीजिएगा, आरएनए बीइंग यहाँ पर लिख देते हैं, बीइंग नहीं दिखेगा, पूरा और पीछे करना, दिख रहा होगा, सॉरी, हाँ दिख रहा, आरएनए बीइंग catalytic is very reactive, catalytic and very reactive। और एक पॉइंट और रह गया है, पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, presence of thymine in place of एक मिनट आवाज चला जाएगा, फोन आ गया, प्रोवाइड एडिशनल ठीक है। तो चलिए देखिए, तो कंक्लूजन हम लोग देख रहे हैं, बोथ डीएनए एंड आरएनए, जो डीएनए और आरएनए है, कैन फंक्शंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है, डीएनए भी और आरएनए भी। बट डीएनए बीइंग केमिकली लेस रिएक्टिव, लेकिन डीएनए जो होता है केमिकल रूप से वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, कम प्रभावी होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है बहुत बढ़िया होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन रासायनिक रूप से वो अच्छा नहीं है, केमिकल रूप से अच्छा नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड होता है, तो स्वाभाविक बात है कि डबल स्ट्रैंड है तो स्ट्रक्चर तो अच्छा होगा ना। आरएनए के पास सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसके पास डबल स्ट्रैंड है, तो स्ट्रक्चर से ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो केमिकली अच्छा ध्यान नहीं दे पाता है। दूसरा पॉइंट, टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, इसके जो दो स्ट्रैंड होते हैं दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हीट करने के बाद
वो दोनों का दोनों साथ आ जाते हैं। क्या कह रहा है, इवन सेपरेटली बाय हीटिंग दे कम टुगेदर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड साथ कब हो जाएगा, जब हीटिंग होगा। और तीसरा पॉइंट, डीएनए लेस रिएक्टिव देन आरएनए। डीएनए आरएनए के तुलना में कम रिएक्टिव होता है और आरएनए ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि केमिकली स्ट्रांग होता है आरएनए और डीएनए केमिकली स्ट्रांग नहीं होता है। तो कहेगा कि स्ट्रक्चरली कौन मजबूत है, तो कहेंगे डीएनए। स्ट्रक्चरली कौन कम मजबूत है, तो आरएनए। केमिकली कौन मजबूत है ज्यादा, तो आरएनए। केमिकली कौन कम मजबूत है, तो डीएनए। ठीक है, तो देन डीएनए एंड 2' ग्रुप इज एब्सेंट। ये डीएनए इसलिए कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास जो 2' ग्रुप है वह क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि आरएनए रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि आरएनए के पास 2' ग्रुप जो है वह क्या होता है, पाया जाता है, इसलिए वो रिएक्टिव होता है। अब चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन। डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, ये डीएनए में होता है। जबकि आरएनए में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आरएनए के लिए हो जाएगा। तो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल में एजीटीसी होता है और उसमें आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है और साइटोसिन होता है। तो ये चीज होता है जिससे क्या होता है कि ज्यादा स्टेबिलिटी डीएनए को मिल जाती है और आरएनए की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। चलिए, यही सारी बातें थी, सबका हो गया होगा। सबका हो गया होगा। हाँ सर, हम नहीं लिख लो। अच्छा, वो पहले ही लिखा दिए थे ये पॉइंट 1 2 3 4। हम कंक्लूजन देख रहे हैं ना, तो कंक्लूजन में 3 गो पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये कंक्लूजन लिख रहे थे, ये पॉइंट तो पहले ही खत्म कर दिए थे। 3 पॉइंट यहाँ है, 4 पॉइंट वहां ऊपर में। अगर नहीं लिखे तो रिकॉर्डिंग में होगे करेगा, फिर देख लेना। हमको लगता है लिख लिए होगे। चलिए, सब लोगों का ओके है। ठीक है, जिनका ड्यू यूज है वो अपना क्लियर करते रहिएगा। ठीक है, उसमें लेट नहीं लगाइएगा। चलिए, तो लीव हो जाइए, हम लोग मिलते हैं कल। एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग, कल हम लोग मिलते हैं। कल हम लोग मिलते हैं, लीव हो जाइए। कामरान का भी अभी तक नहीं लिखा है क्या, कामरान? तुम्हारा हुआ लिखा है आरूही? चलो, तो लीव हो जाओ, हो गया है तो लीव हो जाइए। बस थोड़ा बाकी है, चलिए लिखो लिखो। सर समझने लगते हैं तो रुक जाते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, लीव हो जाइए।